अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है इट्स अबाउट जे मीटर कि आप ये 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा ये वाला ट्यूटोरियल। इसमें सबसे पहले आप ये सीखेंगे कि जे मीटर आपने डाउनलोड कहाँ से करना है और कैसे करना है, और उसके बाद फिर सेकंड में जो है हम वो जे मीटर के कुछ बेसिक टूल्स और उसके फीचर्स वगैरह एक्सप्लोर करेंगे, और उनको एक सैम्पल वेबसाइट के ऊपर अप्लाई भी करके देखेंगे। और थर्ड पार्ट जो है इसका वो आप सॉरी हाँ, सेकंड पार्ट जो है वो जो है उससे रिलेटेड होगा कि आप अपने परफॉर्मेंस टेस्टिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, और आप उससे सैम्पल्स और रिजल्ट्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और उनको रिजल्ट्स को मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं। फिर थर्ड और जो लास्ट पार्ट होगा दैट वुड बी रिलेटेड टू एपीआई टेस्टिंग कि आप सोप बेस्ड और रेस्ट बेस्ड एपीआई किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द जेमीटर डाउनलोड वाला सिनेरियो। तो जब आप जेमीटर डाउनलोड करने के लिए जाएंगे तो यू नीड टू लॉग इन टू दिस यूआरएल हियर। ये यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन में जो है मेंशन कर दूंगा ताकि आप डायरेक्टली इस पेज के ऊपर लैंड करें आके। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले आपने जेडी के जावा डेवलपमेंट किट और जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ये दोनों चीज़ें डाउनलोड करके रखी हुई हैं। उनमें से कोई एक भी होगी, अगर जेडी की भी मौजूद होगी तो जे मीटर आपके पास परफेक्टली रन कर जाएगा। ठीक है। अब हाँ, तो जब आप जेडी के रन करेंगे, तो जब जेडी के आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे, वैसे अगर आपने ये एपीएम वाली क्लास ली थी तो उसमें आपने ऑलरेडी जेडी के डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखा हुआ होगा तो आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस अगर आपने नहीं ली है किसी वजह से, या आपके पास जेडी का या जेआरई इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ, तो आप इन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा ताकि आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। खैर, क्योंकि इट्स मोर लाइक ये लिंक्स जो है मैं ये मेंशन कर दूंगा ताकि आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर और इंस्टॉल कर लें। तो वंस वी आर डन विद दिस, तो आप फिर यहाँ पे ये बाइनरीज के सेक्शन में आके अपाचे जेवीटा 5.1.1.zip ये इस पर क्लिक कर देंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद आपने बस इसका कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है जिस भी फोल्डर में आप इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहें। तो वहाँ जब आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से फाइल्स आ रही होंगी। जैसे ये जे मीटर मैंने यहाँ एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप अपाचे जे मीटर पे आइए, बिन के फोल्डर में आइए, और यहाँ पे जे मीटर विंडोज़ बैच फाइल होगी। तो जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये जी मीटर इस तरीके से आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है। अब इसमें चंद चीज़ें हैं जो कि इसके जो टूल्स और बहुत बेसिक फीचर्स हैं, लेट्स डिस्कस दोज, और उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके आगे बढ़ते हैं। नाउ अच्छा, अब जब आप जब जे मीटर को के कुछ ये सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है एक थ्रेड ग्रुप। अब ये थ्रेड ग्रुप क्या करता है, अब क्योंकि बिफोर वी कंटिन्यू विद दिस जे मीटर आपको थोड़ा सा थ्योरी समझने की ज़रूरत है जे मीटर के हवाले से कि ये कर क्या रहा है और क्यों कर रहा है। ना, जे मीटर एक ऐसा टूल है जो कि ये चीज़ टेस्ट करता है कि आपके एप्लीकेशन के ऊपर कितना स्ट्रेस और कितना लोड डाला जा सकता है, जिससे एप्लीकेशन कितना लोड या स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकती है यूज़र्स का या ट्रांजैक्शंस का। अब ट्रांजैक्शन से मेरा मतलब ये है कि मतलब ये कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। मतलब ट्रांजैक्शन कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ एक्सचेंज विच इज़ हैपनिंग ऑन योर वेबसाइट, ऑन योर वेब एप्लीकेशन। एक्सचेंज से मेरा मतलब है कि इफ़ यू आर फिलिंग अ फॉर्म, आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो देयर इज़ अ ट्रांजैक्शन गोइंग ऑन बिटवीन योर सेल्फ, बिटवीन योर एप्लीकेशन एंड द सर्वर, कि आप वहाँ से वहाँ उसके डेटाबेस में कुछ वो स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं।
इन रिटर्न वो आपको या तो एरर थ्रो करेगा या फिर आपको सक्सेसफुली ये बता देगा कि आपका डाटा सक्सेसफुली स्टोर हो गया है। देखिए, दीज आर वन ऑफ द फ्यू एग्जांपल्स, वन ऑफ द मेनी एग्जांपल्स एक्चुअली, जो कि ट्रांजैक्शन की है। अब आप कितनी ट्रांजैक्शंस एक वक्त में मेक कर सकते हैं, तो जो कि आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट करे, आपकी एप्लीकेशन ईजिली उसको हैंडल कर ले। एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़ कि कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो हैं वो आप उसको अकोमोडेट कर सकती है आपकी एप्लीकेशन इन अ गिवन इंस्टेंस ऑफ टाइम, ठीक है। और अब उसमें भी फिर दो बातें आती हैं। एक तो वो यूज़र्स हैं जो कि रिकरिंग यूज़र्स हैं, जो कि बार बार आपकी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं। कुछ वो हैं जो कि बिल्कुल नए हैं और शायद दोबारा वापस भी ना आए। तो इस चीज़ को भी हैंडल कर सकती है ये एप्लीकेशन, ठीक है। नाउ यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम आपके बेसिक फीचर्स को वो करेंगे अगर आप एक्सप्लोर करेंगे। तो थ्रेड ग्रुप में जब हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मौजूद हैं, जैसे थ्रेड ग्रुप ये लिखा हुआ है। तो लेट्स से इसको मैं यूज़र्स कर देता हूँ या नंबर, क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो है वो इसमें मैं अकोमोडेट कर सकता हूँ, ठीक है। एक्शन टू बी टेकिंग आफ्टर अ सैम्पल एरर। सैम्पल एरर का मतलब ये है यहाँ पे कि जब आप रन करना शुरू करेंगे अपने थ्रेड को, तो हाउ मेनी मतलब आप कितने यूज़र्स चाह रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन पे हिट करें। तो पहले इन तीन चीज़ों को देखते थे, उसके बाद इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो नंबर ऑफ़ थ्रेड यूज़र्स, मतलब ये नंबर ऑफ़ यूज़र्स से मैं 10 यूज़र्स जो हैं वो अपने एप्लीकेशन पे हिट करवाना चाह रहा हूँ, अपने एप्लीकेशन से एक्सेस करवाना चाह रहा हूँ 10 यूज़र से। ना रैंप अप पीरियड, मतलब ये कि कितना डिले है पर यूज़र, मतलब यूज़र नंबर 1 आया, उसके बाद 2 आया, फिर 3 आया। तो लेट्स से मैं अगर 2 सेकंड का डिले देना चाह रहा हूँ तो ये रैंप अप पीरियड ये है। लूप काउंट का मतलब ये है कि अब ये वाला थ्रेड कितनी दफ़ा चले। अगर आप इन्फिनाइट कर देंगे तो ये जब तक चलता जाएगा जब तक आप इसको फोर्सफुली स्टॉप नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कुछ यहाँ पे ये जो टूल बार यहाँ पे मौजूद है, तो इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये एक सिंपल, अगर आपने नया टेस्ट प्लान रन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने ओपन करना है कोई पुराना टेस्ट, कुछ सॉरी ये टेम्पलेट्स हैं। अगर आपको कोई प्रीवियस टेम्पलेट्स बने हुए रखे हुए हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई पुराना टेस्ट प्लान ओपन कर सकते हैं। ये टेम्पलेट्स क्या है ये हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। और ये कुछ बेसिक टूल्स हैं जो कि क्या कहते हैं, आप वाकिफ़ ही हैं इनसे। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये 4 और ये 2 है। तो ये स्टार्ट का बटन है, ये क्या करेगा, ये आपके जो सैम्पल्स जो हैं इस पैरामीटर को आपके पास रन करना शुरू कर देगा। और ये स्टार्ट टाइमली है कि आप कितनी देर के बाद रन करना चाहते हैं, ठीक है। ये स्टॉप है, ये करंट जो आपका थ्रेड चल रहा होगा से अगर यहाँ 10 वो हैं तो यहाँ पे 20 के करीब जो है वो इस वक्त सैम्पल्स मेरे सामने आएंगे। तो अगर मैं से 15 पे इसको रोकना चाहता हूँ या मैं 10 पे रोकना चाहता हूँ तो मैं यहाँ इस बटन पे क्लिक कर दूँगा स्टॉप। ये शट डाउन है, ये क्या करेगा, ये यहाँ स्टॉप करके आप दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं। यहाँ ये शट डाउन है, ये टोटली रोक देगा आपके सैम्पल्स को। और ये क्लियर है, ये जो आपके पास सैम्पल्स आएंगे उनको क्लियर कर देगा। क्लियर ऑल का ये ऑप्शन है कि ये तमाम जो भी आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे उनको फुली क्लियर कर देगा, ठीक है। तो लेट्स ये कुछ बेसिक टूल्स थे। आई थिंक यू शुड प्रॉब्ली गेट फेमिलियराइज विद देम। और फिर लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्या कहते हैं टेस्ट प्लान, और आप किस तरीके से इसको रन करेंगे। तो मैं एक सैम्पल साइट लूँगा अभी, और सैम्पल साइट को हम एज आ क्या कहते हैं उसके ऊपर एक टेस्ट प्लान रन करने की कोशिश करते हैं। तो आई विल बी बैक विद यू गाइस इन अ मिनट। अच्छा, नाउ जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं 10 नंबर ऑफ़ यूज़र्स लूँगा यहाँ पे और उनका रैंप अप पीरियड 2 होगा। नाउ ये इन्फिनाइट का मतलब ये है कि ये जब तक चलता रहेगा जब तक मैं इसको फोर्सफुली स्टॉप ना कर दूँ। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। लेट्स से मैं इसको 2 इटरेशन तक चलाना चाहता हूँ कि मतलब 10 लोग आए एक दफ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 सेकंड का गैप आया, फिर दोबारा 10 लोग आए। तो मैं इस तरीके की एक सिचुएशन यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है।
नाउ सबसे पहले ज़रूरत ये होती है कि मैं यहाँ पे एक सैम्पलर लूँ। अब सैम्पलर क्या करेगा, और सैम्पलर लेते कैसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि जो हमने थ्रेड ग्रुप यूज़र्स का यूज़ किया था, इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा, सैम्पलर पे क्लिक करूँगा और HTTP रिक्वेस्ट लूँगा। अब ये HTTP रिक्वेस्ट क्या है? HTTP रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर URL को ये 10 यूज़र्स हिट करेंगे और 2 सेकंड के बाद दोबारा यही 10 यूज़र्स हिट कर रहे होंगे, ठीक है। और फिर यही साइकिल 2 दफ़ा चलेगा, एक दफ़ा पहली दफ़ा चलेगा, उसके बाद दूसरी दफ़ा चलेगा, जो कि लूप काउंट बता रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब उसके लिए मैंने एक सैम्पल वेबसाइट ली हुई है। वेबसाइट का नाम है lifecharger.org, सही है। लेट्स जस्ट, हाँ, अब ये इसका यहाँ तक का URL जो है मैं कॉपी करके अपने JMeter को दे देता हूँ। नाउ या चलो, हाउ अबाउट वी चेंज दिस एंड वी शुड अप्लाई दिस ऑन ऑरेंज HRM इंस्टेड, ठीक है। तो इसको ऑरेंज HRM को हिट करते हैं, 10 लोग करेंगे। अच्छा, ये फिर लॉगिन फॉर्म किस तरीके से फिल होगा ये भी हम मतलब जाहिर है कि हम ये देखना चाह रहे हैं ना कि कितने लोग एक्सेस करते हैं इस लॉगिन फॉर्म को, तो एप्लीकेशन पे लोड कैसे पड़ेगा। तो हाउ अबाउट वी डू दैट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोटोकॉल सेट हुआ हुआ है HTTP का, तो वी डोंट नीड दिस HTTPS, वी जस्ट नीड द बेस URL यहाँ पे ना। तो और पाथ के लिए हम क्योंकि होम पेज को ही टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ एक / दे देंगे। हाँ, कोई इनर पेज कर रहे होते तो लेट्स अज्यूम के मैं चलो लॉगिन करके अंदर जाता हूँ। अब लॉगिन करने के बाद ये जो / के बाद क्लाइंट /# डैशबोर्ड देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए फिर ये है कि आप क्या कर सकते हैं, यू कैन कॉपी दिस हियर, ये आप इतना पार्ट कॉपी करके JMeter के पाथ वाले एरिया को में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलरली इस पेज के ऊपर या इस मॉड्यूल के ऊपर लोड देखना चाह रहे हैं तो, लेकिन आप क्योंकि हम सिर्फ होम पेज के ऊपर करना चाह रहे हैं तो हम सिर्फ एक / यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। नाउ वंस वी आर डन विद दिस, अब वी नीड टू, अब हमें जाहिर है ये तो वो पैरामीटर्स हमने सेट कर दिए जो कि हमने स्ट्रेस या लोड अप्लाई करना है, लेकिन अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि रिज़ल्ट कहाँ पे शो होगा, तो उसके लिए कुछ टैब्स होती हैं जिसको कहते हैं लिसनर्स, ठीक है। और लिसनर्स के लिए मैं सबसे पहले लेता हूँ व्यू रिजल्ट इन टेबल, और एक और लिसनर ले लेता हूँ व्यू रिजल्ट इन ट्री। ना अब ये क्या करेंगे, ये मुझे मेरे वो शो करेंगे, रिजल्ट्स शो करेंगे। तो ये मैंने पैरामीटर्स तो सेट कर दिए हैं यहाँ पे, और HTTP रिक्वेस्ट में जो है वो URL सेट कर दिया। लेट्स एग्जीक्यूट दिस और देखते हैं कि आगे क्या हमें रिस्पांस मिलता है। अच्छा, अब यहाँ जो हमें रिस्पांस मिलना शुरू हुआ है, ये तमाम में स्टेटस फेल हो रहा है, ठीक है। अब ये क्यों फेल हो रहा है, लेट्स फाइंड आउट, ठीक है। तो जो ये हमने व्यू रिजल्ट इन ट्री, ये चलो पहले थोड़ा सा ये देख लो कि यहाँ पे ये हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या मिल रही है, ठीक है। तो सैंपल का हमें ID मिल रहा है, स्टार्ट टाइम मिल रहा है कि किस वक्त स्टार्ट किया गया, यूज़र्स मिल रहे हैं कि यूज़र नंबर 1 आया पहले, ठीक है। और नहीं, ये 1 आया, 2 3 4 5, पहले शुरू के 5 यूज़र्स आए, फिर 6 2 7 3 8 9 4 10, अब फिर 10 यूज़र्स आए, लेकिन ये पहला साइकिल था इनका, ठीक है। और फिर इन्होंने दोबारा इसी साइकिल को रन किया, तो ये इस तरीके से ये यूज़र्स का वो बता रहा है कि पहला यूज़र पहली दफ़ा आया, फिर पहला यूज़र दूसरी दफ़ा आया, और फिर पहला तीसरी दफ़ा आया, ठीक है। अच्छा, रिक्वेस्ट कौन सी थी, HTTP रिक्वेस्ट थी। और सैम्पल टाइम, कितना टाइम लगा आपको सेंड करने में, कि ज़ाहिर जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो आप वो सेंड कर रहे होते हैं कि कुछ बाइट सेंड कर रहे होते हैं, ये वो है। अच्छा, स्टेटस यहाँ पे ये आपको रेड में नज़र आ रहा होगा इस वक्त, क्योंकि अब ये कोई किसी प्रॉब्लम की वजह से ये फेल हो गया है। तो अभी हम देखते हैं कि ये फेल क्यों हुआ है, ठीक है। अच्छा, कितने बाइट सेंड किए गए, कि 17,000 के करीब बाइट सेंड, सॉरी
ये टोटल नंबर ऑफ बाइट्स हैं जो कि आई गेस रिसीव हुए हैं। ठीक है, सेंड बाइट्स की आपने जो रिक्वेस्ट भेजी उसकी क्या वो थी, क्या कहते हैं, सेंड बाइट मतलब उसकी क्या कैपेसिटी थी। और लेटेंसी, लेटेंसी वो टाइम है या वो क्या कहना चाहिए, हाँ लेटेंसी वो टाइम है जिस टाइम में आप क्या करते हैं, जो जब आपका पहला बाइट आपको रिसीव होना शुरू होता है ना, जिस पॉइंट पे मिसाल के तौर पर आपने 0th सेकंड के ऊपर आपने रिक्वेस्ट भेजी और 5वें सेकंड पे या तीसरे थर्ड सेकंड पे आपको क्या हुआ है, वो रिसीव होना शुरू हुआ है, कुछ रिस्पॉन्स रिसीव होना शुरू हुआ है। जैसे 384 लिखा हुआ है तो क्योंकि ये तो मिली सेकेंड के अंदर टाइम होता है, इसलिए इसका मतलब ये कि 0.3 सेकंड में हमें रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया था, तो इसकी लेटेंसी जो है वो 384 है। ठीक है, और फिर कनेक्शन टाइम क्या है, कनेक्शन टाइम ये है कि जो कि किस टाइम पे कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ फ्रॉम बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है, अच्छा अब ये देख लेना दोबारा, यू मे नीड टू रिपीट द वीडियो जो है पॉज करके, या हो सकता है आपको पीछे वो करके देखना पड़े, तो अगर कोई बात नहीं समझ में आती तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अच्छा अब ये फेल क्यों हुई है, अब यहाँ पे ये HTTP रिक्वेस्ट में ये शो करता है कि वाई आवर क्या कहते हैं रिक्वेस्ट फेल्ड। ठीक है, अब ये वाली जो रिक्वेस्ट है ये तो पास है, लेकिन ये वाली जो रिक्वेस्ट है ये फेल हो गई है। अच्छा क्या वजह है भाई, ये क्या रिस्पॉन्स कोड 401, तो लेट्स सी ये रिस्पॉन्स कोड 401 का क्या मतलब होता है। अब यहाँ अनऑथराइज का कुछ है मसला, लेकिन वी विल स्टिल गोइंग टू फाइंड आउट के ये 401 क्या है। हाँ, अब देखो हो ये रहा है कि ये जो एप्लीकेशंस होती हैं ना, दे आर वेरी सिक्योर्ड एप्लीकेशंस, लेकिन इस वक्त मैं करने की ये कोशिश कर रहा था कि सिंस एक रोबोट की मदद से मैं एक थोड़ा सा लोड डालने की कोशिश कर रहा था एप्लीकेशन के ऊपर, तो उसने क्या कर दिया, उसने कह दिया कि भाई यू आर नॉट ऑथराइज टू, क्या कहते हैं, यू आर नॉट ऑथराइज टू लुक इनटू दिस एप्लीकेशन। तो इस वजह से पहली रिक्वेस्ट तो पास हो गई, जो रिक्वेस्ट गई उसने मुझे रिस्पॉन्स भेजा, लेकिन क्योंकि नाउ द एप्लीकेशन इटसेल्फ फाइंड आउट कि भाई ये एक रोबोट है जो कि क्रॉल करने की कोशिश कर रहा है मेरी एप्लीकेशन में, तो इसलिए उसने क्या किया, इसको एक्सेस को ब्लॉक कर दिया मेरे। ठीक है, तो हाउ अबाउट वी चेंज दिस यूआरएल, और मैं इसको कोई दूसरा यूआरएल देता हूँ जहाँ पे ये पास हो जाए। ठीक है, और दूसरे है कि मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। हाँ, अब देखो यहाँ पे स्टेटस सारे पास होना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि इसने अप्रूव कर दिया है एप्लीकेशन के एक्सेस को। ठीक है, अच्छा एक सैंपल यहाँ पे फेल हुआ है, वी गोइंग टू सी के ये फेल क्यों हुआ है, इसको ज़रूर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा। अच्छा ये हर दफ़ा जो है ये आपको एक रिस्पॉन्स कोड देगा कि इसने, ज़ाहिर है मैंने जो ये वाला यूज़र था पर्टिकुलर, जब इसने दूसरी बार रिक्वेस्ट भेजी, पहली बार में तो एक्सेप्ट हो गई, लेकिन जब दूसरी बार रिक्वेस्ट भेजी इसने, तो क्या हुआ कि वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए ये वाला सैंपल जो है ये फेल हो गया है। ठीक है, तो अच्छा अब उसी तरीके से फिर और दूसरे लिसनर्स भी होते हैं, जैसे से समरी रिपोर्ट ले लेते हैं और चंद एजर्शन रिजल्ट्स के वो ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं। हाँ अबाउट ग्राफ वाला ले लेते हैं रिस्पॉन्स। ठीक है, अब ये लिसनर्स क्या करते हैं, ये डिफरेंट तरीके से आपको इसका सैंपल शो करते हैं। ठीक है, उसमें ये होगा कि आप इसमें सेशन रिजल्ट्स के अंदर क्या कर सकते हैं, जब इंडिविजुअली एक एक को देख लेते हैं, मेरे ख्याल में व्यू रिजल्ट इन टेबल और ट्रीज तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समरी रिपोर्ट के अंदर ये है कि जो है ये जो डाटा आपको यहाँ मिल रहा है इस वक्त, ठीक है, ये का और डिटेल में आपको इसमें मिल जाएगा, क्या कहते हैं समरी रिपोर्ट वाले एरिया में। इसको भी हम अभी देखते हैं। एजर्शन रिजल्ट में अगर आप इस रिजल्ट को, ये ट्री वाले रिजल्ट को
किसी फाइल के फॉर्म में सेव करना चाहते हैं, लेट्स, और वो किस तरीके से करते हैं मैं बता देता हूँ। यहाँ लेट्स से मेरे ख्याल में एक ऑलरेडी जेमीटर की फाइल में ये जेमीटर की फाइल मेरे पास मौजूद है। तो आपने क्या करना है, आपने एक न्यू फाइल लेनी है, नोटपैड की फाइल। इसको मैं कह देता हूँ लाइफ चार्जर .org परफॉर्म, ठीक है। इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं और इसको जेमीटर को दे देते हैं बैकस्लैश फाइल का नाम, नाम जो है वो प्रॉपर रखते हैं। उसके ऊपर हाँ, चलो बल्कि ये ठीक है, लाइफ चार्जर रख लेते हैं इसका नाम। और बस इतना काफ़ी है। और ग्राफ रिजल्ट जो है वो, अच्छा, ग्राफ रिजल्ट देखने के लिए मुझे ज़रूरी ये है कि मैं इसको इन्फिनाइट चलाऊं, क्योंकि तभी मुझे ग्राफ पे कुछ बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इन्फिनाइट चलाने के लिए इसकी यूज़र्स में आना पड़ेगा, इसको इन्फिनाइट करना पड़ेगा, एंड लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अब देखो ये अगर आप ये एरिया देखें तो ये ग्राफ बनना शुरू हो गया है यहाँ पे। आई थिंक हमारे पास काफ़ी सैंपल्स आ गए होंगे। हम्म 80 के करीब, 80 प्लस सैंपल्स आ गए हैं। आई एम गोइंग टू स्टॉप इट हियर। दूसरे ये कि ये जो मैंने फाइल क्रिएट की थी, अच्छा यहाँ पे अभी कुछ नहीं आया, तो चलो वी गोइंग टू सी के व्हाट हैपेंड। हो सकता है पाथ जो है वो सही। पाथ तो सही दिया है यार, एक सेकेंड। अच्छा, मैं एक्सटेंशन देना भूल गया। मैं क्लियर करता हूँ इसको, लेट्स रन इट अगेन। अब यहाँ कोई रिजल्ट आना शुरू हो गया है। अभी नहीं आ रहा यार, क्या हो गया इसको। अच्छा, एक फाइल यहाँ क्रिएट हुई तो है। हाँ ये देखो, अब ये तमाम जो है इंफॉर्मेशन यहाँ मेरे पास आना शुरू, इट वर्क्स मोर लाइक अ रिपोर्ट।
वो आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर यहाँ पे जे मीटर में यहाँ बहुत ज़्यादा फेलियर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ना व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप ये वाली फ़ाइल, ये तमाम डाटा इस फाइल में कॉपी करके इट्स वर्किंग मोर लाइक अ रिपोर्ट, ठीक है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ देखें, ये सब चीज़ें ये आपको ये ट्री के उसमें जो है फॉर्म में ये सब इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ मिल गई है। लेकिन अब इफ़ यू वांट टू शेयर दिस डाटा विद, क्योंकि मोस्टली डेवलपर्स के पास होता नहीं है ये जे मीटर का टूल, तो और उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि वो पूरे सैंपल्स को दोबारा चला के देखें, तो आप उनके लिए ये करते हैं कि आप ये फाइल जो है इस तरीके से बना के उनको दे सकते हैं, और वो फिर इसको जो ये रेड मार्क्स आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं इसको आइडेंटिफाई करके उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ भी कुछ इस तरीके से क्रिएट हो रहा होगा, और समरी रिपोर्ट अगर आप यहाँ देखना चाहें तो यहाँ समरी रिपोर्ट ये है कि कितने सैंपल्स अब तक आ चुके हैं, कितना टोटल डाटा मुझे रिसीव हो चुका है, किस थ्रूपुट ये है कि कितना डाटा रिसीव, मतलब दो सेट ऑफ डाटा इसमें कितना टाइम है, कि 1.4 सेकंड का फ़र्क है, कि 1.4 पहला जो सेट ऑफ डाटा है वो और जो दूसरा सेट ऑफ डाटा है उन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो 1.4 सेकंड का है। एरर परसेंटेज कितनी है, एरर परसेंटेज का मतलब ये है कि कितनी ग्रीन के बाद जो है एक रेड आ रहा है, तो वो जो है 22-23% के करीब चल रहा है, ठीक है। कितने बाइट्स भेजे जा रहे हैं और कितने बाइट्स रिसीव हो रहे हैं ये जो है यहाँ पे शो कर रहा है। अब आप इसको भी एक फ़ाइल में अगर आप सेव करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, असर्शन रिजल्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये वो फ़ाइल है जो कि ये बताती है कि आपने किस तरीके से रिज़ॉल्व करना है इन इश्यूज़ को, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ और इस वीडियो को I'm going to stop this video now, और I would like you guys to इसको थोड़ा सा एकदम अपने पास चला के देखें, किसी वेब एप्लीकेशन के ऊपर खुद से प्रैक्टिस करके देखें, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट 2 या 3 सेशंस होंगे दे वुड बी अबाउट असर्शंस, और आप एक अगर किसी मिसाल तौर पर ये वेब एप्लीकेशन है, इसके ऊपर अगर आप कुछ मल्टीपल पेजेस के ऊपर क्लिक्स करते हैं या कोई काम परफॉर्म करते हैं, और मतलब एक फ़्लो बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैंने से अप्लाई लीफ के ऊपर क्लिक किया, फॉर्म फिल किया, ठीक है, और मैं इसकी एक थ्रेड चलाना चाह रहा हूँ कि मतलब कितने लोग जो हैं वो आएंगे और इस तरीके से पहले लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद किसी पर्टिकुलर पेज पे जाएंगे, पेज पे जाने के बाद एक फॉर्म फिल करेंगे, तो उसको उस थ्रेड को अगर 10 लोग या 20 लोग या 25 लोग करते हैं, ठीक है, तो मेरी एप्लीकेशन किस तरह बिहेव करेगी, तो उसको फिर हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, और उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक टूल चाहिए होता है जिसको कहते हैं ब्लेज मीटर, ठीक है। तो क्रोम के एक एक्सटेंशन है, ये हाँ प्लगइन है क्रोम का, ये आप अपने पास कर लीजिएगा। ये कि मेरे पास तो हुआ हुआ, लेकिन मैं फिर भी तरीका बता रहा हूँ आपको ये लास्टली कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो एक सेकेंड यार, यहाँ प्ले स्टोर में जाइए सबसे पहले, तो यहाँ लिखिए ब्लेज मीटर। अच्छा ब्लेज मीटर नहीं आ रहा है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। खैर ये ब्लेज मीटर है, ये इंशाल्लाह हम करेंगे इन आवर कमिंग सेशन। और सबसे ज़रूरत ये है कि आप ऑल्टर F दबाइए और यहाँ पे सेटिंग्स में आइए। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ मैनेज एक्सटेंशन का एक्सटेंशंस में आइए। एक्सटेंशन में आने के बाद यहाँ लिखिए ब्लेज मीटर, ठीक है। अब मेरे पास तो हुआ हुआ इंस्टॉल, तो मुझे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये ब्लेज मीटर ये क्या करेगा, ये जो भी हम काम परफॉर्म करेंगे उसको रिकॉर्ड करेगा, और हम इससे दो चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है।
तो ये क्रोम की एक्सटेंशन जो है आप अपने पास कर लीजिएगा डाउनलोड। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमारी जब मुलाकात होगी तो वी गोइंग टू एक्सप्लोर इवन फर्दर। ठीक है, तो तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एवरीवन।